प्रे- प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं आप सबको ब्लेस्ड एंड हैप्पी न्यू ईयर भी विश करती हूँ अपनी फैमिली की तरफ से। और मैं विश्वास करती हूँ कि न्यू ईयर के साथ हम नई अनॉइंटिंग में, नई ब्लेसिंग्स में एंटर करते हैं। और इस वर्ष में, जैसे अभी मेरे हस्बैंड ने शेयर किया, मंथ के एंड में दिसंबर में हम कुछ समय जब हमने फास्टिंग प्रेयर के साथ स्पेंड किया, एक वचन जो परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग के रूप में दिया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो दैट मतलब वो एक प्रोफेटिक वर्ड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो मेरी टीचिंग नहीं है, वो वर्ड आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, उसको थाम लीजिए। वो परमेश्वर इस वर्ष में हमारे जीवन में अनफोल्ड करने जा रहे हैं। वो वचन है जेनेसिस 1:28, आप सिर्फ नोट करिए। और ये मैंने पहले भी इसको लिख के दिया था, जेनेसिस 1:28, जहां परमेश्वर कहते हैं कि फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और अधिकार में ले लो, अधिकार में ले लो, आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर और पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो। ये परमेश्वर के हार्ट में, ये परमेश्वर के हृदय में था जब परमेश्वर ने आदम को बनाया। और परमेश्वर यही रेस्टोरेशन हमारे जीवन में इस मंथ में, इस ईयर के लिए है। दिस इज गोइंग टू बी, आई प्रे फॉर योर लाइव्स। मैं आप लोगों के जीवन के लिए और हम सबके जीवन के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ, लेट इट बी एन ईयर ऑफ डोमिनियन फॉर यू। ये आपके लिए अधिकार करने का वर्ष ठहरे। अधिकार से अधिकार में आपके अधिकार का क्षेत्र बढ़ता चला जाए, आपके अधिकार के दायरे, बाउंड्रीज बढ़ते चले जाएं। आपके अधिकार मसीह यीशु में राज्य करने और अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अय्यूब 22 के 28 में लिखा है, जोब 22:28 में, अय्यूब 22 का 28, यू विल डिक्लेयर अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। तुम एक बात की घोषणा करोगे और वो तुम्हारे लिए स्थापित होगा। अय्यूब के 22 के 28, तुम इस बात की घोषणा करोगे और वो तुम्हारे लिए पूरा होगा। इंग्लिश में लिखा है, यू विल डिक्लेयर अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। इस वचन के साथ मैं आपको एक्सोर्टेशन दे रही थी कि आप इस तरह से परमेश्वर के वचन को रिसीव करें कि ये परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है, कि ये वर्ष परमेश्वर कहता है कि ये मेरे लोगों के लिए दबे रहने का, पीड़ित रहने का और नुकसान में रहने का, निराशा में रहने का नहीं है। ये वर्ष अधिकार करने का है और परमेश्वर आपके दायरों को बढ़ाए। ये प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपके साथ शेयर किया। और न्यू ईयर में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें कुछ समय रिफ्रेश किया, रिफिल किया, वापस से अपने आत्मा से, प्रकाश से चलाया। लास्ट ईयर हम पूरा लगभग 52 वीक्स हमने लास्ट ईयर के अंदर परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ आए और हम विश्वास करते हैं कि वो वचन आपके मार्गों के लिए दीपक, ज्योति, बल, सामर्थ, जीवन की रोटी बनकर आपको लिए चला। वो वर्ड जो हमने शेयर किया वो ऑलरेडी यूट्यूब पर स्टोर है, ताकि आप चाहें तो उसे वापस से भी देख सकते हैं कुछ टॉपिक्स को। और आपको लगता है आपके लाइफ में, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, फैमिली में कोई है जो जीवन में उसे अपलिफ्ट होने की और जीवन में उन्नति पाने की जरूरत है, उनके लिए वर्ड रेलेवेंट होगा, जरूरी होगा, आप प्लीज इस नए वर्ष में लोगों तक वचन को पहुंचाएं, क्योंकि हम सबका अपना भाग है। हम लेकर आ रहे हैं, आप उसको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो हमारा भाग है वही आपका भी भाग होगा। क्योंकि मुझे याद है, अभी वचन वो मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उसका रेफरेंस नहीं निकलवा रही आपसे। वो दूसरे राजा के अंदर शायद 7 अध्याय या 8 अध्याय में लिखा हुआ है, सेकंड किंग्स में, कि प्रभु के दास प्रोफेसी करते हैं, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस वक्त, जबकि समारिया में भयंकर अकाल था। इतना अकाल था कि लोग अपने बच्चों तक को भी अपने लिए भोजन बना रहे थे। और उस समय इतनी अकाल की घोर समय के अंदर प्रभु के दास ने, एलीशा ने कमांड किया था, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस वक्त इतना अनाज होगा, इतना सब कुछ होगा, भरपूरी होगी। एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, इतना अकाल है आज तक, आज भी एक दाना भी नहीं है खाने के लिए, और कल आप कहते हैं कि भरपूरी होगी। यदि परमेश्वर आकाश के झरोकों को भी खोल दे तो यह संभव
नहीं है। ऐसा राजा के एक ऑफिसर ने प्रभु के नबी, प्रभु के दास एलीशा से कहा। उसने कहा, जो मैंने मुंह से कहा है ये तो पूरा होगा। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस वक्त किसी नगर में जहां अकाल है यहां भरपूरी होगी, यहां पर अनाज होगा, यहां इतनी भरपूरी होगी कि पूरा हमारा देश तृप्त होगा। लेकिन तू इन बातों को देख पाएगा लेकिन उसमें से खा नहीं पाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह करे कि परमेश्वर का वचन जब आता है हम उसको, चाहे हमें कैलकुलेशन में, देखने में, समझने में कितना भी कठिन लगे, लेकिन हम उसको विश्वास के साथ रिसीव कर पाए। और जब हम रिसीव करते हैं हम ग्रो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो लोग जब कुछ वहां पर उस समय पर कुछ कोढ़ी लोग थे, जब अकाल के समय में कुछ कोढ़ी लोग थे जो गेट पर थे, और उन्होंने सोचा कि चलो हम सीरिया की जो आर्मी है, सीरियन आर्मी है, जाकर देखते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो अकाल पड़ा है, हम कोढ़ी हैं, हम शहर के अंदर जा नहीं सकते, हम वैसे ही मर रहे हैं अकाल से, तो हम चलते हैं शत्रु के कैंप में, यदि वो हमें मार डाले तो हम वैसे भी मर रहे हैं, क्या पता क्या होगा। वो लोग, जब कोढ़ी लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं शत्रु के कैंप में शत्रु भाग चुके हैं। वहां पूरा अनाज, सोना, चांदी, जेवर, क्या सारी जो, थैंक यू रिया ने यहाँ वचन दिया है, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे और वो आपस में कहकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शत्रु अपनी सारी, जितने भी उनके पास युद्ध के हथियार थे, खाना पीना, जेवर, पैसा, सब कुछ छोड़कर, परमेश्वर के भय के कारण वो शत्रु भाग चुके थे। और ये कोढ़ी जाते हैं, वो एक कैंप में जाते हैं, खाते हैं, दूसरे कैंप में जाते हैं, बहुत सारा सोना बटोर लेते हैं, तीसरे कैंप में जाते हैं, बहुत सारा वो धन बटोर लेते हैं और आनंद से भर जाते हैं। लेकिन उनमें से एक कहता है, देखो ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं कि हम इतना आनंद कर रहे हैं और हमारे देश में लोग मर रहे हैं, हमारे देश में लोग मर रहे हैं अकाल में। आओ हम उन तक ये समाचार पहुंचाएं, आओ हम उन्हें बताएं कि भरपूरी है, आओ हम उन्हें बताएं कि जीवन है, आओ हम उन्हें बताएं कि अपने बच्चों को खाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपने दास के वचन के अनुसार बड़ी बेदारी, बड़ी आशीष, स्वर्ग के झरोकों को खोलकर इतना अनाज है, इतना सोना, इतना सब ब्लेसिंग्स है कि हम पूरा राष्ट्र भी खाएं तो भी कम ना पड़ेगा। ये अच्छी बात नहीं कि केवल हम आनंद उठाएं, आओ हम अपने देश में जाकर बताएं। इसी वचन से, बंद कर, इसी वचन से परमेश्वर की आत्मा ने पिछले दिनों मुझे उभारा कि हमारे पास परमेश्वर ने भरपूरी दी, हमें वचन दिया, आत्मा दिया, सिखाया, समझाया, हम उसे सिर्फ एंजॉय ना करें, लेकिन हम देखें कि कहां मृत्यु है, कहां निराशा है, कहां शत्रु ने लोगों के जीवन को पूरी तरह सताया है, कहां लोग पीड़ा में, बंधन में पड़े हैं, उन तक वचन को जरूर पहुंचाएं, उन तक वचन को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाएंगे, उनके जीवन में जीवन आ जाएगा। परमेश्वर हमें अपने राज्य के अनुसार अपने बेटे की आशीष का भागीदारी बनाएगा। हालेलुया। ये होली स्पिरिट मुझे जैसे लीड कर रहे थे, मैं बता रही थी, मेरे टीचिंग पे मैं नहीं आ पाई, लेकिन आप यकीन रखें न्यू ईयर में हम ऑल द मोर बिल्कुल टाइम पर रहेंगे। और मेरे साथ एक वर्स आप नोट करें, इक्लिसियास, ये हमारे न्यू ईयर का हमारा पहला मैसेज है। यहां से, इससे पहले जो था वो एग्जॉर्टेशन, और परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी का वचन दिया, तुम्हारे लिए ये अधिकार करने का वर्ष होगा। परमेश्वर तुम्हारे अधिकार के दायरों को, क्षेत्रों को बढ़ाएगा। तुम मुंह से जिन बातों की घोषणा करोगे उन बातों को घटता हुआ देखोगे। ये प्रोफेटिक वर्ड था। एक्लिसियास 10:10, एक्लिसियास्टिस की पुस्तक उसका 10 का 10, हिंदी में एक्लिसियास्टिस को सभोपदेशक, सभोपदेशक की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 10 वचन। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। थैंक यू रिया। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैना ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। यस, ये परमेश्वर ने, मैंने
मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर इस साल का हम पहली बार हम ज़ूम के द्वारा अपने वचन के साथ शेयर करेंगे। आपके हृदय में क्या है अपने लोगों के लिए? कौन-सा बहुमूल्य खजाना है जो आप अपने लोगों को उंडेलना चाहते हैं? परमेश्वर ने इसी वचन को मुझे गाइड किया। इक्लेसियास 10:10 यदि कुल्हाड़ा थोथा हो, तो मनुष्य अगर उसकी धार को न तेज करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है ये वर्ष अपने अपनी धार को तेज करें। Yes, this year, sharpen your life. Sharpen your life. अपने धार को तेज करें, अपनी आत्मिक धार को तेज करें, अपने बुद्धि को तेज करें, अपने बल को तेज करें, अपने जैसे वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर पर ठहरते हैं वो यदि थक भी जाए, वो यदि दौड़ेंगे तो भी न थकेंगे, यदि वो चलेंगे तो हताश नहीं होंगे। अपने बल को रिन्यू करें। दिस इज एन ईयर ऑफ शार्पनिंग। इस साल का प्रतिदिन आपके लिए कीमती है। इस साल का प्रति महीना आपके लिए कीमती है। इस साल का प्रत्येक समय आपके लिए प्रेशर है, आपके लिए ट्रेजर है, आपके लिए बहुमूल्य। जान लीजिए, अपने अंदर बसा लीजिए, ये वर्ष परमेश्वर ने मुझे धारदार बनने के लिए बुलाया है। अपने धार को तेज करें, अपने जीवन के हर एक गिफ्ट को तेज करें, अपने जीवन के हर एक ब्लेसिंग को शार्प करने के लिए जो कुछ परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है उसको करते जाएं। यिर्मयाह 51 का यिर्मयाह उसका 51, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 51 उसका 20 से 24 भी मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 51 20 से 24 या 23 तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। यस, आप में से हर एक जो मेरे वचन को रिसीव कर रहे हैं, दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं तो ऑर्डिनरी व्यक्ति हूं, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं हूं, मैंने बाइबल कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं की, मैं आराधना नहीं कर पाती, मैं अच्छा गा नहीं सकती। इन बातों को सोचने का वक्त बीत चुका है। अब आपको सिर्फ वो सुनना है जो परमेश्वर का वचन कहता है, और वो सोचना है जो परमेश्वर का वचन आपके लिए सोचता है। आपको मालूम है भजन संहिता 139, साम्स 139, एक 139 मतलब मैं हिंदी में बोल नहीं पाती हूं, आई एम सॉरी। 139 के अंदर लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, तेरे सारे विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य हैं। हाउ प्रेशियस आर योर थॉट्स फॉर मी, द सम ऑफ देम ऑल। हे परमेश्वर, आपके विचार मेरे लिए कितने बहुमूल्य हैं। परमेश्वर ने आपके लिए जो विचार किए हैं वो साधारण नहीं है, वो बहुमूल्य विचार हैं। उन सारे विचारों को हम एक साथ करें तो वो विचार हमारे लिए कीमती, अति कीमती, समझ लीजिए खजाने के समान है। यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मेरे परमेश्वर आपके लिए करता है वो लाभ की हैं, हानि की नहीं, कि अंत में आपकी आशा पूरी हो। परमेश्वर आपके लिए लाभ की कल्पनाएं करता है, उसके विचार आपके लिए, थैंक यू 129, थैंक यू 129, 139। परमेश्वर जो आपके लिए कल्पनाएं करता है, उन सारी कल्पनाओं को अगर हम जोड़ कर देखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। लेकिन हम अपने बारे में क्या विचार करते हैं? यदि मेरे विचार मेरे परमेश्वर के विचारों से मेल नहीं खाते, होने दीजिए ये वर्ष मैं वो सोचूंगी जो मेरा परमेश्वर मेरे विषय में सोचता है, मैं वो बोलूंगी जो मेरा परमेश्वर मेरे विषय में बोलता है, मैं वो सुनूंगी जो मेरा परमेश्वर मेरे विषय में कहता है, मैं उन बातों पर चलूंगी जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराई है। हालेलुया। वचन कहता है, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। ठहराया गया है। जिन बातों को परमेश्वर ने ठहराया है उन्हें कोई बदल नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हाँ जी, अरुणा सिस्टर, अरविंद, भानु, किरण सिस्टर, मंजुला, अब मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, सोनू, सरिता सिस्टर, रिया, प्रिया, प्रेरणा, हर एक का नाम लेकर मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैं आपके लिए बोल रही हूं। परमेश्वर कहता है, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता हूं।
मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूं, लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे अपने धार को तेज करना है। तुझे अपने आप को, जैसे सबोपदेशक के 10 में लिखा है, तुझे अपनी धार को तेज करना है, अपने धार को तेज करना है। क्योंकि यदि कुल्हाड़ा थोथा होता है तो बहुत बल लगाना पड़ता है। जिस काम को परमेश्वर करना चाहते हैं, उस काम को परमेश्वर ने करने के लिए आपको अलग किया और आपको नाम लेकर पुकारा है। लेकिन आपको एक काम दिया है इस वर्ष में, धारदार। अपने आप को धारदार करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के नीति वचन में लिखा है कि मनुष्य के मित्र के उपस्थिति में मुख प्रकाशमान होता है और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें धारदार हथियार बनाती है। परमेश्वर की हुजूरी हमें धारदार, परमेश्वर कहता है मैं तेरे द्वारा जाति जाति को तितर बितर करूंगा, मैं तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर पवित्र आत्मा मोहरों को खोलते हैं। ये वचन नेगेटिव सेंस में नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर अंधकार की बेड़ियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों के जीवन में उद्धार की योजना को प्रोपेल करने की बात कर रहे हैं। परमेश्वर लोगों के जीवन से दुष्टात्माओं की पीड़ा को खत्म करने की बात कर रहे हैं। परमेश्वर लोगों के जीवन से तमाम प्रकार के अंधकार, तमाम प्रकार की सताव, तमाम बीमारी, तमाम कमजोरी, तमाम प्रकार की चीजें जिसने राज्य राज्य के लोगों को पूरी तरह से अपने अधीनता में लिया है, परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं, कहता तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा, तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को, अंधकार की बातों को नष्ट करूंगा, मैं तेरे ही द्वारा सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े। जो कोई अपने आप को बलशाली समझते हैं और सोचते हैं कि हम इनके विरोध में आएंगे, हम इन्हें नष्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास घोड़े हैं, हमारे पास बल है, हम घुड़सवार हैं, हम अपनी सामर्थ्य से इन लोगों को नष्ट कर देंगे, इनको कुचल देंगे, इनको सताएंगे, इनकी कलीसियाओं को तोड़ देंगे, इनके आराधनालयों को तोड़ देंगे, इनके जीवन को हम नुकसान करेंगे। यदि वो घोड़ों पे सवार, रथों पे सवार लोग हैं, परमेश्वर कहता मैं तेरे द्वारा उन्हें टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा रथों समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े करूंगा। इसका मतलब यह है कि जो बातें बिगाड़ करने वाली आत्मा, परिवारों को तोड़ने वाली आत्मा, व्यभिचार करने वाली आत्मा, बच्चों को बलवा करने वाली बातें, परमेश्वर उनके विरोध में आग के से जजमेंट को लेकर आना चाहते हैं। लेकिन उनको, परमेश्वर को इस पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए हम लोगों की ओर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। अब इस पृथ्वी पर अधिकार आपको दिया है और परमेश्वर कहते हैं कि तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े लड़के दोनों को, जवान पुरुष स्त्री, मैं तेरे द्वारा भेड़ बकरी चरवाहे, मैं तेरे द्वारा किसान, जोड़ों का बैल, अधिपति, हाकिम। कौन सी बातें हैं जो ऐसा लगता है कि ये बहुत सामर्थी हैं और ये अब तक हिलाई नहीं गई? परमेश्वर कहता वो तू है, वो तू है जिसके द्वारा मैं इनको टुकड़े टुकड़े करूंगा। अपने आप को छोटा, कमजोर और निराश और हताश न समझे। परमेश्वर कहता वो तू है जिसके द्वारा मैं बड़े काम करूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है? आपको कहना है परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति में हूं, आप मुझे तेज धारदार, अपने धार को तेज करे। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, इन बातों को हमें सिस्टमैटिकली अपने तेज को, यदि आप बोलें कि सिस्टर मैं अपने आप को कैसे धारदार करूं, कैसे मैं अपने तेज को बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने आप को युद्ध के लिए तैयार, एक फरसा, परमेश्वर के हाथ में उपयोगी पात्र, परमेश्वर के हाथ में उपयोगी एक वेपन, एक हथियार के समान मैं कैसे बन सकती हूँ? सबसे पहले हमें समझना है कुछ बातें जो आज मैं टाइम लिमिट के अंदर आपके साथ बांट रही हूँ। नए साल के अंदर, नए महीने में, गॉड इज अ गॉड ऑफ सिस्टम्स। परमेश्वर सिस्टम यानी कि व्यवस्था का परमेश्वर है। परमेश्वर
व्यवस्था का परमेश्वर है। परमेश्वर जब मर्जी आए, जो आए। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर कुछ भी नहीं करते हैं। उन्होंने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर परमेश्वर ने अपने कार्यों को किया है। उद्धार का एक सिस्टम है। परमेश्वर ने उद्धार के एक सिस्टम को बनाया। यदि आप समझना चाहते हैं मेरी बातों को, परमेश्वर सिस्टम्स का परमेश्वर है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में यदि कुछ हासिल करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, अपने आप को तेज और धारदार करो। तो कहना आसान है, फिर आपके मन में सवाल आएगा, कैसे, मैं क्या करूं? प्रार्थना में करती हूं, वचन में पढ़ती हूं, अब मैं क्या करूं? अपने आप को और कैसे शार्प करूं? इन वचनों को परमेश्वर का होली स्पिरिट ने जिन बातों को मेरे साथ ओपन किया, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है कि मैं कुछ भी न रख छोड़कर आपके साथ सारी बातों को शेयर करती हूं, जो परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को ऐड करते हैं। मैंने कहा गॉड इज ए गॉड ऑफ सिस्टम्स। परमेश्वर सिस्टम, व्यवस्था का परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने कई वर्षों पहले सूर्य को बनाया। परमेश्वर हर साल एक नया सूर्य नहीं बनाते, हर दिन एक नया सूर्य नहीं बनाते। परमेश्वर बार बार उस सूर्य को रिपेयर भी नहीं करते, सुधार कार्य भी नहीं करते। परमेश्वर ने एक बार ऐसा बनाया कि वर्षों से वर्षों तक आज भी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स इस बात के लिए खोज में हैं कि सूर्य इतने वर्षों से कैसे अपनी प्रकाश और अपनी ऊर्जा में बना हुआ है। क्योंकि हम कोई भी जानते हैं, कोई भी इंजन हो, इतने वर्षों तक, 6000 या उससे भी ज्यादा सालों तक, प्रतिदिन, हर समय अपनी ऊर्जा में बना हुआ है। कैसे? ये बातों को विज्ञान ढूंढ रहा है, काफी कुछ समझ चुके हैं। कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है जो सूर्य के अंदर ही होता है, और उसके द्वारा सूर्य में ऊर्जा प्रवाहित होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने इसे हजारों वर्ष पहले सूर्य को बनाया और उसके अंदर एक सिस्टम डाला, और वो सिस्टम आज तक चल रहा है, फेल नहीं हुआ। हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, परमेश्वर सिस्टम्स का परमेश्वर है। हम सोचते हैं परमेश्वर क्या कंफ्यूज है? अरे आज सूर्य कैसे उगाऊं? अब इस सूर्य की ऊर्जा थोड़ी कम हो गई है। नो, बादलों के आने से सूर्य की ऊर्जा कम नहीं होती। सिर्फ बादल हमें दिखने के लिए रोक देते हैं। सूर्य अपनी फुल टेम्परेचर पर प्रतिदिन ऊर्जा को वो रिले कर रहा है। अगर हम पेड़ पौधों को देखें तो आप जानते हैं कि उनके अंदर एक सिस्टम बनाया है। जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने पेड़ पौधों को आज्ञा दी, बनाया, उसी समय उनके अंदर एक सिस्टम डाला कि हर एक पेड़ अपना फल लाएगा, उस फल के अंदर उसके बीज होंगे, फिर वो बीज जब जमीन पे बोए जाएंगे, वो पेड़ वापस से तैयार होगा। परमेश्वर रोज रोज पेड़ों को क्रिएट नहीं कर रहे हैं आज्ञा देकर। उन्होंने अदन की वाटिका में एक बार सिस्टम बनाया, दिस इज हाउ, ये ऐसा चलेगा। उस रीति से सृष्टि चलती जा रही है। परमेश्वर ने एक सिस्टम डेवलप किया है कि पेड़ अपने फल के अंदर बीज होगा, वही बीज उसको एक फीडबैक सिस्टम की तरह वो वर्षों वर्षों तक चल रहा है। ये परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और प्रकाश, अगम्य बुद्धि जो हमारे सोचने से, बयान से बाहर है, उसका एक झलक है। इतने तारे हैं, लिखा है वो सबको नाम लेकर बुलाता है। हमें तो सारे तारे दिखाई भी नहीं देते, हम गिन भी नहीं सकते। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने अपनी बुद्धि से स्थिरता को, और एक बार जिन बातों को, सिस्टम्स को ठहराया, वो विदाउट फेल चलते जा रहे हैं। उद्धार के सिस्टम को बनाया कि मनुष्य, जो भी कोई मनुष्य जाति में आता है, यदि वो मन में पश्चाताप करे, अपने पापों का एहसास करे और जान ले कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, और इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे और कोई नाम है ही नहीं जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पाए, केवल यीशु का नाम। और यदि तू मुंह से अंगीकार करे, हृदय से विश्वास करे, तेरा उद्धार हो चुका। यदि तू आज परमेश्वर के वचन को सुने और अपने हृदय को कठोर ना करे, आज का दिन उद्धार का दिन है। सिस्टम है। हम उद्धार कैसे पाए? जेलर ने पौलुस से पूछा, हम क्या करें कि उद्धार पाए? हम कैसे उद्धार पाए? खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं क्या करूं? एक ही सिस्टम है। यदि तू हृदय से विश्वास करे कि यीशु मसीह
ही प्रभु है और मुंह से अंगीकार करे तो जान ले तेरा उद्धार हो गया। ये सिस्टम है सैल्वेशन का। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ऐसे सिस्टम्स ठहराए हैं और परमेश्वर सिस्टम्स का परमेश्वर है। तो आप कहेंगे सिस्टर तो हम क्या करें? यस, परमेश्वर ने कहा है इस वर्ष में कि अपने लाइफ में एक सिस्टम को और मजबूती के साथ लेकर आओ। हो सकता है हमारे लाइफ में सिस्टम था कहीं ना कहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है और अधिक इस वर्ष में सिस्टम को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करो, व्यवस्था को इंट्रोड्यूस करो। जब मैं कहती हूं व्यवस्था तो इसका मतलब क्या है? आपको चेक करना है कि कौन सी बातें थी जो बीते वर्ष में जिन बातों ने आपको रोक दिया, कौन सी बातें थी जो बीते वर्ष में आपके समय को नष्ट किया, कौन सी बातें थी जो बीते वर्ष में आपकी हेल्थ पर अटैक रहा। क्योंकि जब हेल्थ पर अटैक होता है तो फिर हमारी प्रार्थना का जीवन, हमारे उपवास का जीवन, हर बात पर प्रभाव पड़ता है। आप समझ रहे हैं? कौन सी ऐसी बातें थी जिसने आपके टाइम को आपसे चुराया? कौन सी ऐसी बातें थी जिसने पिछले वर्ष में आपको रोकने की कोशिश की? कौन सी बातें थी जो आप चाहते हैं कि काश ये बातें मेरे पिछले वर्ष में ये बातें नहीं हुई होती तो मैं आज कहीं और होती? परमेश्वर कहते हैं कि उनका लिस्ट बनाओ और देखो कि एक सिस्टम तुम्हारे लाइफ में, मैं चाहता हूं कि मेरे लोग के पास एक सिस्टम हो। किस बात का सिस्टम? सबसे पहले अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा का क्या सिस्टम है आपके पास? जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे अपार्टमेंट्स में लोग हमेशा कहते हैं हमारे पास सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए, हमारी सुरक्षा का कोई सिस्टम होना चाहिए। सही बात है, हमारी सुरक्षा का सिस्टम होना चाहिए, लेकिन हमारी आत्मिक जीवन की सुरक्षा का क्या सिस्टम है? हमारी प्रार्थना के जीवन को आपने किस तरह से, कहीं ऐसा तो नहीं आज मैंने सोचा है कि शाम को 5 बजे मैं प्रेयर करूंगी, आज मैंने प्रेयर किया, कल प्रेयर किया, परसों कोई गेस्ट आ गए, फिर कोई और आ गया, फिर कुछ और हो गया, फिर कभी कुछ और हो गया, फिर कभी कुछ और हो गया। ऐसे होते 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 साल का अंत आ गया, 2022 खत्म हुआ, 2023 भी खत्म हो जाएगा। हम कहेंगे हाय क्या हुआ, मैंने जो सोचा था। मैं आपको बताऊं, इस साल हमें फाइट करना है। अपने समय को लेकर फाइट करिए, अपने टाइम को लेकर के बहुत अधिक। रिडीम द टाइम फॉर द डेज आर इविल। परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने समय को बचाओ क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि यदि आप अपने समय को थाम लेंगे, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के साथ तैयार करेंगे धारदार हथियार के रूप में, आपके द्वारा परमेश्वर राष्ट्रों को, जातियों को, परिवारों को, समाजों को बचाने जा रहा है। कुछ लोग तो हों जिनके ऊपर परमेश्वर भरोसा कर सकते हैं कि यस तूने मुझे ये टाइम दिया है, इस टाइम पर मैं तुझसे अपनी बातों को खोल सकता हूं। तुमने वादा किया है कि परमेश्वर रोज रात के 8 बजे मैं आपके साथ बिताऊंगी। मैं परमेश्वर वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि यस मैं आज इसके साथ, अपनी बेटी के साथ कुछ बातों को बताना चाहता हूं, लेकिन 8 बजे है, लेकिन बेटी गायब है। कभी पाव भाजी बन रहा है, कभी गेस्ट आ गए, कभी शॉपिंग हो गया, कभी कुछ और हो गया। देखिए काम तो कोई नहीं रुकते। परमेश्वर इस वर्ष आपसे बात कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। गॉड इज अ गॉड ऑफ सिस्टम्स। मेरे साथ एक वचन निकालिए, एग्जोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 18 अध्याय। ये बहुत बेहतरीन एक क्लासिक स्क्रिप्चर है। उसका मैं आपके लिए पढ़ रही हूं 13 से, निर्गमन 18 का कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूं 13 से जितना मुझे 26 तक है, वैसे मैं इतना सारा नहीं पढ़ूंगी, कुछ स्क्रिप्चर पोर्शंस मैं पढ़ूंगी आपके लिए। ये बात होती है मूसा और उसके फादर इन लॉ, ससुर के बीच का डायलॉग है ये, आप जानते होंगे। ऐसा लिखा है कि तब मूसा के ससुर यत्रो ने परमेश्वर के कार्यों को देखा कि जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल की जाति में किया, और वो ससुर जो यत्रो है वो बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे दामाद, मेरे बेटे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, बड़े बड़े काम किए और इज़राइल में बड़े बड़े काम प्रकट किए। उसके बाद
मैं 13 वचन से कुछ हाइलाइटेड वर्सेस आपके लिए पढ़ूंगी। मैं पढ़ रही हूं निर्गमन 18 13 से। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, ये क्या काम है जो तू करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है? लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं। उसके ससुर ने बोला, एक दिन ऑब्जर्व किया कि सुबह बैठे मूसा और लोग, हजारों लाखों लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। हर एक बात छोटी से छोटी, कि मूसा आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी वाइफ ने वैसा बोल दिया, वहां से लेकर के बड़ी बड़ी बातें। ओ इस यहूदा के गोत्र ने दान गोत्र के लोगों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की और उनके बीच लड़ाई हो गई। गोत्र गोत्र की लड़ाई, परिवार परिवार की लड़ाई, छोटे से छोटी बातों को लेकर लोग मूसा के सामने आ गए। और सुबह से रात हो गई और लोग भी पूरी तरह से थक गए। मूसा भी, देखा जाए तो वो मिनिस्ट्री कर रहे थे। खूबसूरत बात यह है कि मूसा संसार का काम नहीं कर रहे थे, वो मिनिस्ट्री कर रहे थे, लोगों के लिए खड़े थे। तब मूसा के ससुर ने कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तो वो मेरे पास आते हैं और मैं न्याय करता हूं। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं। यस, आप पढ़े, स्क्रिप्चर में लिखा है। मूसा तो लोगों की मदद करने की बात कर रहे हैं, सुबह से रात तक भलाई कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, झगड़े सुलझा रहे हैं। लेकिन उनके ससुर ने कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं। इससे तो क्या, वरन इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं थक जाएंगे। ये लोगों का भी नुकसान है, ये तेरे लिए भी नुकसान है, थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू अकेले नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन, मैं तुझे सम्मति देता हूं, परमेश्वर तेरे संग रहे, ताकि तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया करे। ससुर ने कहा, बेटा आप ऐसे करोगे तो कब आप परमेश्वर के सन्मुख जाओगे? कब आप परमेश्वर की वाणी को लेकर लोगों तक आओगे? कब आप परमेश्वर की प्रोफेसी, भविष्यवाणी, हृदय की बातों को प्रकट कर पाओगे? आपकी सुबह से शाम तो इन लोगों के साथ खत्म हो जाएगी। ये ठीक नहीं। तब उसने कहा, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर उन्हें चलना है, जो काम उन्हें करना है, तू कैसे बता पाएगा? इनका मार्गदर्शन कैसे करेगा यदि तू परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर खड़े होने का तेरे पास ही टाइम ना हो? और जब टाइम हो तो तू इतना थक जाए कि तेरे पास एनर्जी ना हो। तब परमेश्वर ने, तब उसके ससुर ने, ठीक है, बुद्धि की बातें उसके पास आई। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी हो, परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे, अन्याय से के लाभ से घृणा करने वाले, हजारों। उसने कुछ लोगों को बोला कि इन ऐसे लोगों को चुनो। कैसे लोग होने चाहिए? पर सबसे पहले जो गुणी हो, परमेश्वर का भय मानने वाले, मन के सच्चे, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले, अन्याय के लाभ से यानी घूस से, ब्राइबरी से घृणा करने वाले, और उनको 1000 लोगों पर एक हेड, फिर 100 लोगों पर हेड, फिर 50 पर हेड, फिर 10-10 मनुष्यों पर एक एक प्रधान ठहरा दे। काम को डेलीगेट कर, पिरामिड बना, सिस्टम डेवलप कर। अगर तूने सिस्टम डेवलप नहीं किया तो तुम सोच रहे हो कि तुम मिनिस्ट्री, तुम सोच रहे हो कि तुम परिवार की सेवा कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम भलाई कर रहे हो। इस तरह से तुम खुद भी थक जाओगे और लोगों को भी लाभ नहीं होगा। इससे बेहतर जो तुम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर जो लोगों के लिए परमेश्वर के हृदय की बातों को लेकर आ सकते हो, उनके लिए मार्गदर्शन, वो बातें चूक जाएंगी। इसलिए 1000 लोगों पर एक, फिर 500 पर, फिर 100 लोगों पर, फिर 50 पर, फिर 10 पर। तो क्या होगा? जो छोटे छोटे घर के झगड़े हैं ना, ये इसने मुझे कल रोटी नहीं दी, ये इसने कल मुझे
कुछ कह दिया अपशब्द, ऐसे छोटी छोटी बातें 10 लोगों में, 50 और 100 में सेटल हो जाएंगी। कोई ऐसा मैटर है जो कहीं सेटल नहीं हो रहा है, गंभीर है और वाकई में तेरे तेरे पास लाने योग्य है, मूसा तू उन्हीं सिलेक्टेड केसेस को लिया कर। इससे क्या होगा कि लोगों में जिम्मेदारी आएगी, आपस में वो लोग भाईचारा होगा, लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ उनके संबंध भी अच्छे होंगे और तेरा समय भी बचेगा, लोगों का भी समय बचेगा। एक ही व्यक्ति यदि न्याय कर रहा है तो लाइन में खड़े हैं सुबह से रात तक, अगले ने भी अपना बिजनेस, अपना नौकरी, अपना खेती सब कुछ बंद करके केस करने के लिए लाइन में खड़ा है। मूसा के पास जब नंबर आएगा तब नंबर आएगा, उसका भी टाइम, आपका भी टाइम नहीं। छोटी बातें हैं तो सिस्टम, यहां पर उसके ससुर ने उसे एक सिस्टम प्रोवाइड किया। मोसेस परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन कई बातें बुद्धि से कुल्हाड़ा तेज होता है, धारदार होता है। परमेश्वर इस वर्ष में कहते हैं कि ठीक है, आपने प्रार्थना, उपवास, वचन सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अब आपको देखना है बुद्धि से कौन सी वो बातें हैं जिन्होंने मेरे समय को, मेरे कई बार ऐसा हुआ कि केवल प्रार्थना नहीं, कई बार आपको अपने बच्चों के साथ जाकर पार्क में खेलना चाहिए था, लेकिन हमने वो काम भी, मैं इन दिनों एक उनको सुन रही थी, जो इन्फोसिस, हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप सब जानते हैं। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुना, उन्होंने कहा मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। आप सब जानते हैं उनकी बेटी जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी बनी है। ऋषि सुनाक की मिस्टर ऋषि सुनाक की पत्नी जो है वो नारायण मूर्ति की बेटी है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी बन गई और आपने इतना बड़ा एम्पायर इन्फोसिस का खड़ा किया, उसने कहा मैंने ये सारा बड़ा एम्पायर तो खड़ा किया, लेकिन इसके लिए मैंने बड़ी कीमत चुकाई, मैंने अपने बच्चों का समय लेकर के इस जगह पर दे दिया। मैं सुबह 6 बजे ऑफिस आता था, उनका खुद का ऑफिस था, उनका खुद का ऑफिस था। बाकी स्टाफ 9 बजे आता था, मैं 6 बजे आता था। बाकी स्टाफ रात के 8 बजे जाता था, मैं रात के 12 बजे तक अपने ऑफिस में बैठकर मैंने मेहनत की, इन्फोसिस खड़ा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने बच्चों को जो समय देना चाहिए था वो समय मैंने उनको नहीं दिया, उनके साथ अन्याय हुआ है, वो समय मैंने यहां लगाया है। इस बात का मुझे ग्लानि है, पछतावा है। यही किसी और भी किसी देश के प्रधानमंत्री ने अपने बारे में बोला, मैं प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, कोई बड़े बिजनेस टाइकून ने, बहुत आगे निकल जाते हैं फिर हम देखते हैं। मैं सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं कह रही हूं, मैं देख आपसे ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर इस वर्ष हमारे लाइफ में सिस्टम्स को रिस्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि जो सिस्टम परमेश्वर परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है, उसकी कुशलता सिस्टम्स में है, उसकी सिद्धता कुछ सिस्टम्स में है, उसने अपनी बातों को सिस्टम के द्वारा सेट किया। ऐसा नहीं है कि आज से 2000 वर्ष पहले उद्धार पाने का तरीका कुछ और था, आज उद्धार पाने का तरीका कुछ और है, कल उद्धार पाने का तरीका बदल जाए। अरे भाई, रोज नया तरीका है क्या उद्धार पाने का? नो, गॉड इज ए गॉड ऑफ सिस्टम। उन्होंने एक बार सेटअप किया है, वही तरीका है। पौलुस भी वैसे ही उद्धार पाया, पतरस भी, आप भी, मैं भी, आने वाली पीढ़ियां भी। मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास, दैट इज द सिस्टम गॉड हैज अपॉइंटेड। परमेश्वर कहता तुम मेरे बेटे मेरी बेटी हो, तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में सिस्टम नहीं होता वो एक ऐसे शहर के समान है जिसके पास बाउंड्री नहीं है। एक ऐसा शहर जिसके पास क्या नहीं है, सुरक्षा की बाउंड्री नहीं है। तो क्या होगा? सिटी विदाउट वॉल्स। तो क्या होगा? आपके घर में यदि बाउंड्री ना हो, यदि दीवारें ना हो, तो क्या होगा? कोई भी आ जाए, कोई भी जाए, कुछ भी करे, सबके लिए वो खुला पड़ा है। जब जिसकी जो मर्जी आती है वो आपके जीवन में एंट्री ले सकते हैं, आपके घर में। एक शहर जिसमें सुरक्षा की शहर पनाह नहीं है, वहां पर कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस वर्ष पीछे मुड़ के देखो, कौन सी बातें थी जो आपको अपने बच्चों को देनी थी, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ को देनी थी, जो आपने नहीं दी। कौन सी बातें थी जो आपको अपने स्टूडेंट्स को अपने जॉब में देनी थी। कौन सी बातें आपको अपने ग्रुप में करनी चाहिए थी।
कौन सी बात है जब आपको प्रचार करना था, आपने परमेश्वर के सन्मुख ठहरने के लिए आपके पास शक्ति नहीं थी, आप कमजोर पड़े, आपने सोचा मेरे पास प्रचार करने के लिए कोई वचन नहीं है, ना ही परमेश्वर के सन्मुख ठहरने के लिए मेरे पास समय है। मैं उठाकर पिछला कोई नोट्स उठाता हूँ, कोई पुराना नोट्स उठाता हूँ, उसके 4 पॉइंट याद करता हूँ और वही बोल देता हूँ। लोगों को सुनना है, मुझे सुनाना है। नो। इसी तरह प्रेरितों के काम में भी मैं अपने वचन को थोड़ा सा रुकना चाहूंगी। इसके बाद लिखा है कि वे तब मूसा ने ऐसा ही किया। लिखा है, यदि तू उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो सब लोग अपने स्थान से कुशल से पहुंच सकेंगे। मतलब लोग भी अपने टाइम से, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, लोगों का भी समय बचेगा, आपका भी, आपकी सेहत, लोगों की सेहत, उनके जीवन, उनके परिवार में सिस्टम्स आएंगे। इसी तरह से प्रेरितों के काम में ऐसा हुआ कि प्रेरित मतलब ये पुरानी नियम की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक जीवन की प्रॉब्लम है, मनुष्यों की प्रॉब्लम है। जब तक मनुष्य और अपने स्वभाव में चलते हैं, प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय, आप, मैं अभी नहीं निकलवाऊंगी, आप बाद में पढ़ना घर पे नोट करके। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसके 3 और 4 में लिखा है कि लोगों के बीच में खाना बंट रहा था तो कुछ लड़ाइयां उत्पन्न हुई कि भाई ये जो एमपी के लोग हैं, एमपी के लोगों को ही ज्यादा खाना देते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को बांट देते हैं, राजस्थान के लोग राजस्थान के लोगों को देते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। वहां पर उन्होंने अपने अपने शहरों और नगरों का नाम लिया। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 3 और 4 में उन्होंने कहा कि अपोस्टल्स जो प्रेरित थे उनके पास पहुंचे कि ये खाना बांटने में बहुत गड़बड़ी होती है, ये अपने अपने लोगों को देते हैं। अपोस्टल्स प्रेरितों ने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं कि सब काम छोड़कर हम आकर खाना बांटें। देखिए मेरी बात को समझे, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, हमने भी किया है, परमेश्वर जानता है। मैं, हमारे जो मेंटर, हमारे पास्टर, हमारे अंकल, वो मेरी सिस्टर के लिए बोलते थे कि हमारे बहुत अच्छे प्रभु के दास, हमारे मेंटर, वो बोलते थे कि हम चर्च के बाद उनके घर पे रहते थे और कई बार उनके, हम सब खाना साथ में खाते थे। मेरी बहन के लिए बोलते थे कि मेरी बहन इंजीनियर, उस समय इंजीनियर थी, तो बोलते थे कि भाई मेरे बर्तनों को इंजीनियरों के हाथ लगे हैं, मेरे बर्तनों को इंजीनियरों के हाथों से धुलने का मौका मिला। ऐसे करके मजाक करते थे वो। सब कुछ किया है, कोई काम छोटा नहीं है। सब, क्लीनिंग भी, हॉल, चर्च हॉल की सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके सीजन्स बदलते हैं। आज पर सीजन आपके लिए परमेश्वर का क्या इंस्ट्रक्शन है। मैं, प्लीज, आप मैच्योर लोग हैं, आप मुझे गलत नहीं समझ रहे, मैं विश्वास करती हूँ हर काम भला है, हमने भी किया है, सब कुछ किया है। लेकिन प्रेरित ऐसे कहते हैं कि आप, हमारे लिए ये सही नहीं होगा कि हम आपस के झगड़े सेटल करने के लिए कि चलो तुम सब नहीं, हम खाना बांटेंगे, पत्रस दाल देंगे, पौलुस सब्जी देंगे और यूहन्ना कुछ करेंगे, रोटी देंगे, तो सबके बीच में सही सही बंटवारा होगा। नहीं, हमारे लिए तो इस समय में जरूरी है कि हम वचन और प्रार्थना की सेवा को थाम लें, ताकि हम वचन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से भरकर आप लोगों को गाइड करें, सिखाएं, उठाएं, मदद करें। आप में से कोई चुन लो, शायद 7 लोग जो आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और परमेश्वर का भय मानने वाले, ओ परमेश्वर के मार्गों पे चलने वाले बेस्ट 7 अच्छे लोगों को चुनो, ईमानदार लोग जो इस काम को करते जाएं। और जब करते जाएं तब क्या होगा, तब सबकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये जो 7 लोग हैं आत्मा से भरे हुए, इनको भी कुछ जिम्मेदारी, जवानी के समय जुआ उठाना जिम्मेदारी सीखेंगे, नम्र बनेंगे कि हम जवान हैं तो हम, कोई बात नहीं, हम लड़के हैं तो कोई बात नहीं, हम खाना भी बांटेंगे, हम लोगों की सेवा भी करेंगे, ये सीखेंगे। फिर धीरे धीरे इनका भी एक टाइम आएगा जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति के लिए और वचन और सेवा के लिए अधिक बुलाएगा। उसी में से एक व्यक्ति का चुनाव किया गया था, स्टिफनुस का, जो आत्मा से भरा हुआ था और जिसने एक ही प्रचार किया, यंग था, एक ही प्रचार किया, एक ही प्रचार, स्वर्ग को खुला हुआ देखा। यीशु मसीह ने अपने बाहों को फैलाए हुए स्तिफनुस को अपनी ओर वेलकम किया। लोगों ने उसे पत्थर मारा, जितना, जब तक उसकी मृत्यु ना हुई तब तक पत्थरवाह कर दिया। मेरे परमेश्वर की इच्छा है कि ये वर्ष हमारे लिए सिस्टम का वर्ष हो,
यदि आपने अपने जीवन में सिस्टम नहीं बनाए, आप कभी उम्मीद मत करना कि कोई और आकर आपके टाइम को, आपकी मनी को, आपके एनर्जी को वो आदर करेंगे। सब जनरली लोगों के मन में ऐसा होता है कि आप आपके टाइम के लिए वो नहीं सोचेंगे, आपको खुद को सोचना होगा। मैं आपको सिर्फ समय के बारे में नहीं कह रही हूं, ये धन पर भी लागू होता है कि कहीं कोई सिस्टम अगर नहीं है। कई बार हम कहते हैं, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, उनके पास धन है, वो एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर लेकिन अपने बच्चे का फीस भरने का मौका आया तो वो कहते हैं कि बेटा फीस नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। इसका मतलब हमने सही प्रबंध नहीं किया। अगर जो परमेश्वर ने मेरे हाथों में धन दिया है, उसका मुझे सही भंडारी, सही स्टीवर्ड, सही प्रबंध करना है। मुझे उसको परमेश्वर की आत्मा गाइड करे, कौन सी प्रायोरिटाइज करनी है, कौन सी बातें मुख्य है, कौन सी बातें सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसके अकॉर्डिंग करना है। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि ये वर्ष हमारे लिए सिस्टम्स को डेवलप करने का वर्ष हो। आपके परिवार में एक सिस्टम हो, हमारे बच्चों के पहनने ओढ़ने का सिस्टम हो। यदि बचपन में हमने उन्हें पहनने ओढ़ने का सिस्टम नहीं दिया तो वो बड़े होने के बाद वो कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे जैसे दुनिया के लोग पहनते हैं, क्योंकि वो क्या बुराई है, हम भी पहनेंगे क्योंकि उन्होंने पहना है। हमें बचपन से एक सिस्टम देना है, उनको सिखाना है कि परमेश्वर की बेटी हो तुम, बेटे हो, राजकुमार हो, राजकुमारी हो तुम। और राजकुमार और राजकुमारी के पास कपड़ों की कोई कमी नहीं, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं। उनको कपड़ों की कोई कमी नहीं कि उनके हाथ में ड्रेस नहीं है या उनके पैर जो है वो बिना ड्रेस के हैं, ऐसे कमी नहीं है। आप पूरे अच्छी तरह से पहन सकते हैं। आप कभी रॉयल फैमिली का ड्रेसअप देखना, जो इंग्लैंड की महारानी और उनके परिवार का ड्रेसअप, बेहतरीन ड्रेसअप। वो लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं महंगे, मैं कह रही हूं कि हमारे बच्चों को सिस्टम सीखना, उनको पता होना चाहिए, ताकि जब दुनिया के लोग उनका मजाक उड़ाए, अरे तेरी स्कर्ट तो इतनी लंबी है, आजकल तो मिनी स्कर्ट का जमाना है, तो वो बता सके मिनी स्कर्ट में कपड़े शायद कम लगते हैं, मेरा परमेश्वर महान है, मेरे पास खूब कपड़ा है, इसलिए मैं बहुत ढंग का स्कर्ट पहनती हूँ। सिस्टम्स दीजिए अपने बच्चों को, अपने बच्चों को सिस्टम्स दीजिए, अपने परिवार में एक सिस्टम दीजिए, अपने परिवार में एक सिस्टम रखिए। ऐसा ना हो कि जो कोई हमारे घर में विजिट करे वो अपना ही सिस्टम लेकर आए और बेबीलोनियन सिस्टम्स को हमारे परिवारों में इंट्रोड्यूस करे। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए एक सिस्टम बनाइए। यदि आप नहीं बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग आपके लिए सिस्टम बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा मेरे प्रियो। समय को बहुमूल्य जानिए कि ये मेरा टाइम है, ये मेरे परमेश्वर का टाइम है, ये मेरा भाग है, ये मेरे अपने हेल्थ के लिए सिस्टम बनाइए। जैसे अभी मूसा के ससुर ने सिखाया, बहुत बढ़िया सेवा है, सुबह से रात तक ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि जब हम थक जाएंगे, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, फिर हम कैसे सेवा करेंगे। मैं इन दिनों देख रही हूँ, मेरे स्टूडेंट है, एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन उसकी उम्र मतलब जेनू की क्लास में ही पढ़ता है, मेरे बेटे का क्लासमेट है वो, मैं उनकी टीचर भी हूँ। तो वो बच्चा अभी मात्र 16-17 साल का है, मेरे बेटे की उम्र का बराबर का। उसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है। मैंने उसको बोला, जो गॉल ब्लैडर 60 साल में रिमूव होता है, तुम्हारा कैसे अभी से हो गया? उसके पेरेंट्स बोलते हैं कुछ नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि खाने से नींद आती है और नींद आती है तो मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए दिन में कोई 2 बिस्किट और चाय, ये उसका डाइट है, ना खाना, ना रोटी, ना फ्रूट्स, कुछ नहीं, क्योंकि खाऊंगा तो नींद आएगी, मुझे आईआईटी में सिलेक्शन करना है, तो मुझे तो पढ़ना है, तो मुझे नींद नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं खाता, सोता नहीं है। अभी मुझे बोल रहा है, कल बोल रहा है, मैम मेरे फिजिक्स के पेपर में मुझे पैनिक अटैक आ गया था, आपने देखा नहीं कि मैं एकदम से सो गया था। मैंने कहा तो भाई मैंने तो नहीं देखा तुझे। बोला हाँ मेरे को पैनिक, मेरे को ये डिप्रेशन पैनिक अटैक की दवाइयां भी चलती हैं। मैंने कहा ये क्या हो रखा है? क्या तुम पढ़ाई और मार्क्स और रैंक के पीछे तुमने अपने शरीर की इतनी हालत खराब कर रखी है? 15-17 साल का बच्चा, ये किसी एक चीज के लिए नहीं है, ये हर क्षेत्र में लागू होता है। ये लॉज हैं, हम इग्नोर करेंगे तो हम रिजल्ट नहीं देख सकते।
आप हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपने फाइनेंसेस को, आप अपने टाइम को, आप अपने जीवन के परिवार को, बच्चों को, जो भी परमेश्वर ने आपको गाइड किया है, एक पेन और पेपर उठाइए। जनवरी का महीना है, आप कहिए परमेश्वर, यदि आप सिस्टम के परमेश्वर हैं तो हम भी सिस्टम के लोग होंगे। आज से मेरे जीवन में, मेरे पर्सनल लाइफ में ये सिस्टम होगा। सिस्टम बनाना आसान है, लेकिन उस पर चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह भी मांगे। परमेश्वर आप अनुग्रह दीजिए, निर्बल को बल दीजिए, सहायता करिए, मेरी मदद करिए, बुद्धि दीजिए, प्लानिंग दीजिए, समझ दीजिए, मेरे कदमों को गाइड करिए। सिस्टम्स को डेवलप करिए, अपने पर्सनल बिहेवियर के लिए सिस्टम को डेवलप करिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर क्षेत्र के लिए। देखिए कौन सी बातें थी जिन्होंने पिछले साल आपको बहुत सी अच्छी बातों को होने से रोक दिया। उन बातों पर वर्क करिए। जैसे मैंने आपके साथ बांटा, ये साल आपका, मैं अगले 2 मिनट में रुकना चाहूंगी। गलेशियंस, गलातियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 7 और 8 वचन में लिखा है कि मनुष्य धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटता है। यदि हम शरीर के लिए विनाश की कटनी को काटेंगे, यदि शरीर के लिए बोएंगे विनाश की कटनी को काटेंगे, लेकिन आत्मा के लिए बोएंगे तो हम जीवन, अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। तो आइए हम देखें कि हम क्या बो रहे हैं, प्रतिदिन क्या बो रहे हैं। कहीं जंगली बीज तो नहीं। जंगली बीज वो नेगेटिव वर्ड्स हैं जो हमने अपने बच्चों पर, अपने परिवार में, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के जीवन पर, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों पर, अपने किसी भी व्यक्ति पर हमने जंगली बीज का मतलब वो नेगेटिव वर्ड्स हैं जो हमने बोए हैं, उनको नष्ट करें, उन बीजों को नष्ट करें और परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम को एक दूसरे पर बोलिए। एक दूसरे पर कलाम को, वचन को रिलीज करिए। हे परमेश्वर, मैं इस वचन की ब्लेसिंग को इस भाई बहन पर रिलीज करता हूं। वचन को बोइए, वचन को, और वचन के द्वारा प्रार्थनाओं को। आप, अगर आपके पास परमेश्वर ने आशीष दी है, किसी की मदद कर सकते हैं, कुछ भी दया करुणा के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा, किसी के साथ हॉस्पिटल में खड़े होने के द्वारा, जो कुछ भलाई को आप कर सकते हैं, आप बो सकते हैं। आप अपने लिए एक सिस्टम को डेवलप करिए। इस वर्ष परमेश्वर का यही आत्मा का वचन है, तेज धार हथियार परमेश्वर ने आपको बनाया है, और अपने तेज को बढ़ाना है तो अपने जीवन में कुछ सिस्टम्स को डेवलप करें। वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, संगति का, हर एक बातों का, जो जो आपको समझ में आता है, एक डायरी लीजिए, नोट करिए और प्रभु से अनुग्रह मांगिए कि मैं इस पर चल सकूं। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से कि आप सब अपने अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज का वचन जो परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बात किया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने जगह पर आप धन्यवाद दे सकते हैं दिल से। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। हमारी योग्यता तू है प्रभु, हमारी धार्मिकता तू है यीशु मसीह, और बिना तेरे हम पिता के पास नहीं आ सकते। हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर, लेकिन तेरा जो अनुग्रह हम पर हुआ है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे महान कुर्बानी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी वाचा के लहू के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि तू हमारे पापों को फिर कभी स्मरण न करेगा और न हमारे अधर्म के कामों को। प्रभु तू दयावंत रहेगा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। तूने ऐसी वाचा को बांधा है और हमें कहा कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ईरा वाला हंदा बाशा खरा बहाबा। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता प्रेम पिता परमेश्वर, जितने इस आवाज को सुन रहे हैं खुदावन, तेरी ओर खींचे चले जाएं प्रभु। क्या ही धन्य वह मनुष्य है जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। इनमें से बहुत से लोग हैं प्रेम पिता परमेश्वर जो तुझे आमने सामने देखने जा रहे हैं खुदावन। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, हालेलुया, हर एक की आत्मिक स्तर को तू बढ़ाने जा रहे हैं खुदावन।
स्पिरिट में तू रैंक को बढ़ाने जा रहा है खुदावन, तेरा धन्यवाद देते प्रेम परमेश्वर पिता। शिबर वाला बारा हंदा बा शिखुरु हुबा, हर एक दिल की पुकार को तू सुनता है प्रेम परमेश्वर। हालेलुया। और सुगंध के समान तू उसे ग्रहण करता प्रेम प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं खुदावन ओ तेरे नथनों से होते हुए प्रेम परमेश्वर एक सुगंध के समान तेरे अंदर जाकर बस जाती है प्रभु। हालेलुया। इला बारा हंदा बा शिखुरु होबा, और प्रेमी परमेश्वर तो उसके अनुसार हमें उत्तर देता प्रभु। हम धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु इस नए वर्ष में खुदावन। हालेलुया। जब दुनिया कठिन समय में जा रही है खुदावन, तेरे लोग फूले फलेंगे प्रभु, जयवंत होंगे खुदावन, महिमा से महिमा में प्रभु, अनुग्रह से अनुग्रह और सामर्थ पे सामर्थ और बल पे बल को प्राप्त करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हर एक परिवार में खुदावन ओ तेरी रहमत बनी रहे प्रभु, तेरी उन्नति, तेरी आशीष, तेरा कल्याण इन पर ठहरा रहे प्रेम परमेश्वर, और बढ़ता जाए जैसे प्रभु। हालेलुया। धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है प्रभु, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता चला जाता है खुदावन, वैसे ही प्रभु इनका और इनके परिवार का प्रकाश बढ़ता चला जाए, जिसे देखकर प्रेम परमेश्वर। हालेलुया। और दुनिया के लोग इन्हें ढूंढते हुए आए खुदावन। हालेलुया। उस रोशनी को पाने के लिए खुदावन। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ प्रेम परमेश्वर, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर चले आएंगे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु, ओ तेरा तेज हम पर उदय हुआ है खुदावन। हालेलुया। इस संसार के लिए प्रभु तूने हमें रोशनी ठहराया है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। तो हमें प्रभु हालेलुया अपने अभिषेक के तेल से प्रभु प्रज्वलित करता है खुदावन, और तूने हमें घाट के नीचे नहीं लेकिन प्रभु ऐसे स्थान पर रखता है जहां से प्रभु आने वाले को रोशनी मिले खुदावन। हालेलुया। हम में से हर एक को प्रभु तो ऊंचे स्थान पर रखने जा रहा है खुदावन। हम धन्यवाद करते सारी बातों के लिए प्रभु, और प्रभु सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए बिनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आप सबको। प्रेज द लॉर्ड।